ये आप गांव देखिए, चारों तरफ कैमरा घुमाइए करण। ये गांव शिबू सोरेन का है, जहां शिबू सोरेन का जन्म हुआ है। ये गांव हेमंत सोरेन का है, जहां हेमंत सोरेन का जन्म हुआ है। ये वही गांव है जहां से निकलकर आज वो झारखंड के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे हैं। लेकिन ये कहा जाता है ना एक कहावत में कि घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। तो देखिए ज़रा, शिबू और हेमंत सोरेन का घर में ये हालात हैं। आज भी लोग कच्चे मकानों में रह रहे हैं। अबू आवास की जो वो बात करते हैं तो वो अबू आवास उनके ही गांव तक नहीं पहुंचा है। एक बार मैं कहूँगा करण कैमरा लेकर के अंदर आए, अंदर चलिए, मैं आपको दिखाता हूं कि लोग यहाँ पर किस तरीके से रह रहे हैं शिबू सोरेन के गांव में। और हमें ये भी बताया गया कि शिबू सोरेन के इस गांव में, हेमंत सोरेन के इस गांव में उनकी कोठी बनी हुई है और वो अपने ज़माने का एक बहुत महंगा घर हुआ करता था। और अब आप देखिए यहाँ पर लोग किस तरह कच्चे मकानों में रह रहे हैं। हालांकि दरवाजे बंद हैं क्योंकि गांव के लोग दिन में खेतों में चले जाते हैं, लेकिन इनका जीवन जीने का तरीका आप देखिए। कच्ची सड़कें हैं, बाथरूम हैं या मकान है, वो सब मिट्टी के बने हुए हैं और खपरेल से इनकी छत बनी हुई है। यानी आज भी लोगों को यहाँ अबू आवास की सुविधा नहीं मिल पाई है। रोजगार नहीं होगा तो खुद भी कोई आवास, किसी तरीके का पक्का आवास, या यहाँ पर किसी के घर में कोई गाड़ी घोड़ा भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखिए ये है शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन का गांव। जिस शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन लगातार दावा करते हैं कि हमें मैया सम्मान योजना हमने चलाई है, हमने ये दिया है वो दिया है, लेकिन अपने ही गांव में वो कुछ नहीं दे पाए। और लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर भी जितना विकास हुआ है, वो सड़कों की बात हो या फिर अन्य किसी विकास की बात हो, वो सब भाजपा ने किया है। तो ये सब बातचीत यहाँ के गांव वालों से करेंगे। मैं कहूँगा कि दिखाते दिखाते आप आए, हो सके तो इधर भी दिखा दीजिए कि ये वही गांव है। इसका गांव का नाम है निमरा। क्या नाम है सर इसका? नेमरा गांव। तो आप क्या कहेंगे जरा, मतलब आज भी उनके गांव में आप हमें बता रहे थे, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, आप हमें बता रहे थे कि उनका यहाँ पर सबसे महंगा उस समय का घर बना हुआ है, लेकिन यहाँ के लोग तो इस तरह रह रहे हैं, तो कभी ध्यान नहीं दिया उन्होंने तो ध्यान नहीं दिया, तब तो ऐसा दिख रहा है। अगर ध्यान दिए होते तो आज यहाँ भी प्रत्येक व्यक्ति का मकान पक्का होता, अच्छे घर में रहते। यहाँ एक गांव के लोग पलायन कर जाते हैं, मजदूरी यहाँ मिलता नहीं, कोई रोजगार नहीं है, सब बाहर निकल जाते हैं काम करने के लिए। जो भी गांव के लोग हैं अक्सर यहाँ से बाहर जाते हैं काम करने के लिए, अक्सर यहाँ से बाहर जाते हैं। ये लोकसभा लगती है हजारीबाग और ये विधानसभा लगती है रामगढ़ और गांव है निमरा। तो कितनी बार ये कहते हैं कि भैया 3 बार तो शिबू सोरेन मुख्यमंत्री रहे हैं, 2 बार हेमंत सोरेन, तो आज तक अपने गांव का ही विकास क्यों नहीं कर पाए? देखिए वो आते नहीं हैं यहाँ के लोगों का ध्यान नहीं रखते हैं। ध्यान रखते तो आज वो करते। जो भी देख रहे हैं भाजपा की सरकार में रोड भी बना, तो 1995 में शंकर चौधरी कुछ हल्की सड़क बनाए थे चौड़ी, और अभी जब से आजसू आई यहाँ बीजेपी की सरकार बनी तब से ये रोड उनका बना। उसके बाद वो उन्होंने इस गाँव का अगर ध्यान रखे होते तो ये गाँव का ये दशा नहीं होता, ये लोगों का ये दशा नहीं होता, ये दशा नहीं होता। ये रोड जो बना है ये कौन सी सरकार में बना है? बीजेपी की सरकार में बना। बीजेपी की सरकार जी, यानी बाबूलाल मरांडी के समय में। यानी उनसे पहले यहाँ सड़क भी नहीं? सड़क थी, वो 95 में बनाए थे शंकर चौधरी, जो इतनी चौड़ी नहीं थी, वो सिर्फ गाड़ी आने जाने के लिए सड़क थी, गाड़ी आने जाने के लिए सड़क थी। आप देखिए यहाँ के गाँव के लोग किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका बताएंगे? क्या नाम है? नाम क्या है आपका? बताइए ना जरा इसका अपन नाम था कही था, नाम बताइए अपना। क्या नाम है आपका? बसंती देवी। बसंती देवी, ये क्या बना रहे हैं आप? झाड़ू बना रहे हैं। झाड़ू बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ के लोगों की जो स्थिति है, ये लोग कहीं तक पढ़े लिखे भी नहीं होंगे मेरे हिसाब से, तो कैमरे पर भी बोल नहीं पा रहे। हमारी भी मजबूरी है कि बुलवाएं कैसे, इन लोगों से पूछे क्या, हम क्या विकास के बारे में इनसे बात करें। देखिए झाड़ू बना रहे हैं और इस तरीके से लोग यहाँ पर अपना जीवन यापन करते। सोलर लाइट देखिए ऊपर, देखिए भैया, ये सोलर लाइट यहाँ पर है, जब जाकर के इन लोगों का जो है जीवन यहाँ पर चलता है। तो ये है हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन का गाँव, जिस विकास के दावे वो लगातार कर रहे हैं झारखंड के अंदर। और यही वो राज्य है जहाँ पर ये कहा जाता है कि इतना खनिज पदार्थ यहाँ पर है
कि अगर चाहे तो ये राज्य सबसे ज़्यादा विकास करने वाला राज्य हो सकता है भारत के अंदर, लेकिन यहाँ के लोगों को ही यहाँ के खनिज पदार्थों का लाभ नहीं मिलता। बालू यहाँ पे होता है तो उसका सबसे ज़्यादा रेट है। लोगों का कहना है अगर अबू आवास में 1,20,000 रुपये मिल भी जाए तो उससे ये जो बालू होता है, ईंटा होता है, इतना महंगा आता है कि घर बन ही नहीं सकता। तो इस पर बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है श्रीकांत सोरेन। श्रीकांत सोरेन, आप भी सोरेन हैं? हाँ, हम भी सोरेन हैं। अच्छा, श्रीकांत सोरेन जी, ये हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन का गांव यही है? हाँ, यही है। अच्छा, तो क्या आपने तो देखे होंगे फिर आपके यहाँ पर उनका परिवार होगा यहाँ? उनका परिवार तो यहाँ नहीं है। अच्छा, यहाँ नहीं रहता है उन लोग। तो ये कोठी किसकी बनी हुई है? वो वाला कुटी ये जो घर बना हुआ है, घर बनाया है शिबू सोरेन। शिबू सोरेन। हाँ और आप लोगों का झोपड़ी बना हुआ है, उनका घर बना हुआ है? हाँ, हम लोग का माने झोपड़ी बना हुआ है, उनका मान लीजिए बिल्डिंग बना हुआ है। तो अपने गांव में विकास नहीं किया उन्होंने? अभी तक तो कहाँ किया है, नहीं किया। नहीं किया है। आप लोगों को कुछ दिया? मतलब वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं शिबू सोरेन, 2 बार रहे हैं हेमंत सोरेन, तो क्या आप लोगों तक वो आवास भी नहीं पहुंचा पाए? अपने गांव के लोगों तक उन तक बात नहीं पहुंचती कि मेरे गांव के लोग आज भी जो है खप्पर के घरों में रहते हैं? अभी तक तो कहाँ पहुँचे हैं, नहीं पहुँचे हैं। एक दो गो माने पहुँचे हैं। मेरा आवास मान लीजिए अब आवास मिल गया है हम, तो अभी तक माने जीएटेक नहीं हुआ है। लिंटर किए हैं तो अभी तक माने जीएटेक नहीं हुआ है। तो जीएटेक करेगा तो हम कर लेंगे। ये देखिए महिलाएं जो है पानी लाने जा रही हैं, और वो सामने भैया टंकी दिखाइए, वो टंकी है गांव में एक, और उसी टंकी से महिलाएं पानी लाती हैं। पानी की भी दिक्कत है गांव में? हाँ, पानी तो मतलब यहीं से हम माने लाते हैं, वहाँ एक वो टंकी है। हाँ। तो अपने गांव के जो घर हैं वो टंकी भी नहीं दे पाए, पानी तक नहीं पहुंचा पाए अपने गांव के घरों में हेमंत सोरेन। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनना चाहिए? देखते हैं, अगर यदि जीत जाएगा तो माने बनाएंगे, नहीं तो नहीं। जीतेगा तब ना। लेकिन आपके गांव को कुछ नहीं दिया आज तक? हाँ, किसी किसी को दिया है, वो अब आवास माने मिल गया है किसी किसी का। वहाँ यहाँ 7 को ना, हाँ 7 को मिला है। 7 को मिला है। 7 को। अच्छा, जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हैं, जानते हैं अखिलेश यादव को? नाम सुना है किसका? अखिलेश यादव का? नहीं सुने। नहीं सुना है आपने ना? हाँ, आपका नाम क्या है? अरे आपका नाम क्या है बताइए ना। पैराग टूडू है। पैराग टूडू, आप भी आदिवासी हैं? हाँ। अच्छा पैराग टूडू जी, आप बताइए, ये हेमंत सोरेन का पैतृक गांव है शिबू सोरेन का, आप ये बताइए यहाँ पे विकास क्यों नहीं हुआ? रुक, अब कैसे जब जानिएगा हो, कैसे जानिएगा कैसे नहीं होता है। नहीं, ये गांव तो बहुत जो है विकासशील गांव होना चाहिए था ना। वो तो सही बात है, तो करेगा तब ना। कुछ नहीं किया आज तक यहाँ? कुछ कुछ दिया है, घर कुछ घर दिया है। आप क्या करते हैं? क्या खेती बाड़ी क्या करेगा। खेती बाड़ी। कोई रोजगार भी नहीं दिया इस गांव में? यहाँ तो है नहीं ऐसा रोजगार। नहीं है। देखिए, ज़्यादा कैमरे पर बुलवा भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं है कि बोलना क्या है, पूछ क्या रहे हैं। आप ये बताइए, क्या नाम बताया आपने? श्रीकांत सोरेन। श्रीकांत सोरेन जी, मैं आपसे सिंपल पूछ रहा हूँ कि वो अपने गांव का विकास क्यों नहीं कर पाए? जो नेता होता है, उत्तर प्रदेश के नेता अखिलेश यादव, उन्होंने अपने गांव को जो है बहुत डेवलप कर दिया है, अपने गांव का विकास कर दिया है अखिलेश यादव ने। जो नेता अपने गांव में विकास किया है, तो आपके गांव के नेता हेमंत सोरेन, उन्होंने विकास क्यों नहीं किया यहाँ? वो तो कैसे हम बोल पाएंगे हैं, उसका कैसा मौन है। करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? करना चाहिए। करना चाहिए। क्या नाम है भाई आपका? सुनिए ना, क्या नाम है, इधर देखिए, क्या नाम है आपका? विशेश्वर टूडू। विशेश्वर टूडू। हाँ। आप भी आदिवासी हैं ना? हाँ हाँ जी।
अच्छा, यही वो गांव है जहाँ हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन का जन्म हुआ था। हाँ। तो ये बताइए, इस गांव में आज भी कच्चे मकान है, मकान नहीं दे पाए गांव के लोगों को? हाँ नहीं दिए। स्कूल है यहाँ कोई? स्कूल है ना। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं मजदूरी करते हैं। मजदूरी।